कि सरकार की लापरवाही का नतीजा है और इसके लिए सरकार जनता के नज़रों में खलनायक बन चुकी है। तो इसलिए हम कहाँ आते हैं? ये तो मुद्दे को भटकाने वाले की विभाग हमारे पास था। भाई विभाग हमारे पास था, बिहार तो आपके पास था। हमारा विभाग बिहार के बाहर है क्या? मुख्यमंत्री भी वही थे सर। उप मुख्यमंत्री का विधान में कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, ये स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। उप मुख्यमंत्री एक राजनीतिक व्यवस्था है। संवैधानिकता और वैधानिकता में किसी मंत्री से उनको विशेष अधिकार नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं कुंदन। अभी मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में, जहाँ अभी भीम सिंह जो भाजपा के नेता हैं, पहले जदयू में थे, 2015 में अक्टूबर में ही वो शामिल हुए थे भाजपा में। और आपको बता दें कि ये एक अपने स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी विवादों में रहे थे। 2013 में इन्होंने सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया था कि जो लोग सेना में जाते हैं वो शहीद होने के लिए जाते हैं। उसके बाद 2015 में ये बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज इन्होंने अति पिछड़ा जो आरक्षण मामला है, जिस पे भाजपा लगातार हमलावर हो रही है और अपने अनेक नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार और जदयू और महागठबंधन को घेरने में लगी हुई है। वहीं आज भीम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले। और उसके नेता लगातार उलटबाजियां कर रहे हैं। यह जो धरना का कार्यक्रम था, ऐसी ही उलटबाजी का एक उदाहरण है। अनाप शनाप बोला जा रहा है। जिन प्रधानमंत्री जी के नाम पर लोग वोट लेकर सांसद बने, उन प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध भी कल श्री ललन सिंह जी ने अनाप शनाप बोला है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप लोकसभा से त्यागपत्र दें और अपने बल पर चुनाव जीतकर दिखाएं। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। ईबीसी का आरक्षण समाप्ति सरकार की कोताही, हठधर्मिता और साजिश का परिणाम है। अचानक नहीं हुआ है। सरकार की सोची समझी ये साजिश है। उसने जानबूझकर अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो जाए हर संभव उपाय किया। कैसे? पूछा जा सकता है हमसे कि कैसे ये साजिश है। साजिश के कई प्रमाण हैं। प्रमाण नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जजमेंट और ऑर्डर पास कर रहा था। सरकार कहां थी? सरकार क्या सोई हुई थी? क्या कानों में तेल डाले हुए थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार इन चीजों से वाकिफ थी, लेकिन उसने जानबूझकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था उसके अनुरूप कार्य नहीं किया, ताकि आरक्षण विवादास्पद हो जाए और चुनाव टल जाए। सरकार के समक्ष कई अवसर आए थे जब वह ईबीसी के आरक्षण के लिए अवसर गवली मामले में आया। महाराष्ट्र का गवली मामला जो 4 मार्च 2021 का है। दूसरा अवसर आया राहुल रमेश बाघ, वो भी महाराष्ट्र का, 6 दिसंबर 21 का है। मध्य प्रदेश का मामला आया मनमोहन नागर, 17/12/21 का है।
सुरेश महाजन, ये भी मध्य प्रदेश का मामला है। अब ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चलाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। भाजपा जानना चाहती है और खास करके अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियां जानना चाहती हैं कि जब अन्य राज्यों और सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी गतिविधियां चल रही थी, न्याय निर्णय आ रहे थे, आदेश पारित हो रहे थे, तो उसने क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया? प्रमाण नंबर 1 हुआ, साजिश का नतीजा है और इसको अति पिछड़ा वर्ग काफी गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में उनको सबक सिखाएगी। सवाल की नहीं क्या आपने कहा कि विलंब हुआ है, विलंब किया गया है जानबूझ के जदयू के द्वारा। उस समय तो आप सरकार में थे, उस समय आपने सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया चुनाव कराने के लिए? आपका इशारा नगर विकास विभाग की तरफ है, मैं समझता हूं। तो पहला तो कि जो भी उस समय के नगर विकास मंत्री हैं, सीधे भी आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मैं रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस 1979 कार्यपालिका नियमावली 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट के अधिकारों का वर्णन है। इतना बड़ा मामला, नीतिगत मामला, किसी एक विभाग के दायित्व नहीं है। इतना बड़ा नीतिगत निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री और कैबिनेट ही दे सकता है। तो इसलिए हम कहाँ आते हैं? ये तो मुद्दे को भटकाने वाले कि विभाग हमारे पास था। भाई विभाग हमारे पास था, बिहार तो आपके पास था। हमारा विभाग बिहार के बाहर है क्या? मुख्यमंत्री भी वही थे सर। उप मुख्यमंत्री का विधान में कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, ये स्पष्ट में करना था। उप मुख्यमंत्री एक राजनीतिक व्यवस्था है। संवैधानिकता और वैधानिकता में किसी मंत्री से उनको विशेष अधिकार नहीं होता है, मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार होता है। लेकिन मैं अपने पर इस विषय पर केंद्रित रखता हूं कि सरकार की लापरवाही का नतीजा है और इसके लिए सरकार जनता के नजरों में खलनायक बन चुकी है। आप सुन रहे थे भीम सिंह को, उन्होंने एक साजिश बताया है कि अति पिछड़ा के साथ एक साजिश हो रही है और साजिश के तहत अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है जदयू और नीतीश कुमार। बहरहाल मामला जो भी हो, बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है या राजनीति कर रही है या सही में अति पिछड़ा का आरक्षण चाहती है, ये तो बात देखने वाली होगी। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।